यह कहानी है राजा वीर सिंह की, जो अपनी धर्मप्रियता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा के राज्य में लोग सुखी थे और वह अपने प्रजाजनों का बहुत ध्यान रखते थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होता था। राजा का एकमात्र सिद्धांत था कि धर्म और न्याय से ही राज्य का संचालन होना चाहिए। एक दिन उनके राज्य में एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। राज्य के सीमाओं पर शत्रु आक्रमण करने लगे और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। राजा ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और युद्ध में जाने का आदेश दिया। राजा का पुत्र युवराज भी सेना का हिस्सा बना। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश राजा के पुत्र युवराज वीरगति को प्राप्त हुए। यह खबर सुनकर राजा और रानी का दिल टूट गया। राजा के लिए यह समय कठिन परीक्षा का था। एक ओर उनके लिए अपने पुत्र का बलिदान एक व्यक्तिगत दुख था, तो दूसरी ओर उनके पास धर्म और न्याय का पालन करने की जिम्मेदारी थी। राज्य के लोग भी उनके पुत्र की मृत्यु से दुखी थे और उनमें क्रोध और प्रतिशोध की भावना जाग उठी। लोगों ने राजा से मांग की कि वे शत्रु राज्य पर हमला करके अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लें और अपने राज्य का विस्तार करें। राजा वीर सिंह के सामने अब धर्म और राज्य पद की एक गहरी दुविधा खड़ी हो गई थी। क्या वह अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए शत्रु राज्य पर आक्रमण करें और अपने राज्य का विस्तार करें, या फिर धर्म का पालन करते हुए शांति और न्याय का मार्ग अपनाएं? राजा ने कई दिनों तक विचार किया और अंत में निर्णय लिया कि प्रतिशोध की भावना में आकर किसी निर्दोष की जान लेना उचित नहीं है। उन्होंने शत्रु राज्य के राजा के पास संदेश भेजा कि यदि वह शांति और मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं तो वह भी अपने राज्य की सीमाओं का आदर करें और भविष्य में आक्रमण न करें। शत्रु राज्य का राजा राजा वीर सिंह के धैर्य और धर्मप्रियता से प्रभावित हुआ और उसने संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हो गई और राजा वीर सिंह ने धर्म का पालन कर राज्य में एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि प्रतिशोध से अधिक महत्वपूर्ण धर्म और न्याय है। राजा वीर सिंह ने अपने पुत्र के बलिदान को एक आदर्श के रूप में याद रखा और उनका राज्य हमेशा एक न्यायप्रिय और धर्मप्रिय राज्य के रूप में जाना गया।